बच्चों आज हम बात करेंगे वेक्टर के बारे में। ये जो चैप्टर है वो क्लास 11 नीट जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर साथ साथ देखा जाए तो क्लास 12th में कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनमें वेक्टर का यूज होता है। तो ये कहना सही रहेगा कि फिजिक्स पढ़ने के लिए वेक्टर की बहुत 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 जरूरत होती है। तो इस चैप्टर को हम बेटा आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? तो इसमें समझो, those quantity which can be measured directly or indirectly is called physical quantity। तो बेटा ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ओके, तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में हो जाएगा टाइम। टाइम को बेटा हम मेजर कर सकते हैं। टाइम को मेजर किस में करते हैं? सेकंड में करते हैं, हावर में करते हैं, डेज में करते हैं, ईयर में करते हैं, और भी कई सारी इसकी यूनिट होती है। और वैसे भी आपने बेटा देखा होगा, जनरली आपसे कोई पूछता है कि कितना बजा है, तो आप बोलते हो 2 बज चुके हैं या 3 बज चुके हैं। तो हम इस बेस पर ये कह सकते हैं कि टाइम को हम मेजर कर सकते हैं। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है, हावर्स होती हैं, डेज होती हैं, मिनट होती हैं, ईयर होती हैं, लाइट ईयर होती हैं, कई सारी ऐसी यूनिट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा मास। मास को भी हम मेजर कर सकते हैं। मास का यूनिट होता है केजी, किलोग्राम। जैसे आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में किसी से बोलते हो कि हमको 1 किलोग्राम कोई भी चीज दे दीजिए, जैसे चीनी हो गई, आलू हो गया, टमाटर हो गए, हमको 1 किलोग्राम दे दीजिए। तो आप उसमें क्या मांगते हो? मास मांगते हो, ठीक है। तो ये मास जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल वेट। वेट का यूनिट होता है बेटा न्यूटन। वेट का यूनिट होता है न्यूटन। वेट क्या होता है? जैसे ये पर्सन ने ये जो वेट उठा रखा है, ये जो मास है, इस मास को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है या फिर फोर्स जनरेट कर रही है, ये वेट कहलाएगा। तो W इज इक्वल टू हम लिखेंगे mg, मास इंटू ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेट। ओके बेटा, तो वेट को भी हम मेजर कर सकते हैं। किसमें मेजर करेंगे? न्यूटन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस को भी हम मेजर कर सकते हैं बेटा। डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, आगे और भी इसकी कई सारी यूनिट होती है। तो डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी हम मेजर कर सकते हैं बेटा। किस में करेंगे? डिग्री सेल्सियस में करेंगे, केल्विन में करेंगे, फ़ारेनहाइट में करेंगे। तो हम टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो पूरी फिजिक्स में उन्हीं को पढ़ेंगे जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कई सारी ऐसी चीजें जिनको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानते हैं। एग्जाम्पल के साथ सैडनेस हो गई, जैसे भूख लगना हो गया, कितना भूख लगा है हमको, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इनको हम नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ हम फिजिकल क्वांटिटी को ही पूरी फिजिक्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। बच्चों आज हम बात करेंगे वेक्टर के बारे में। ये जो चैप्टर है वो क्लास 11 नीट जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर साथ साथ देखा जाए तो क्लास 12th में कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनमें वेक्टर का यूज होता है। तो ये कहना सही रहेगा कि फिजिक्स पढ़ने के लिए वेक्टर की बहुत 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 जरूरत होती है। तो इस चैप्टर को हम बेटा आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? तो इसमें समझो, those quantity which can be measured directly or indirectly is called physical quantity। तो बेटा ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ओके, तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में हो जाएगा टाइम। टाइम को बेटा हम मेजर कर सकते हैं। टाइम को मेजर किस में करते हैं? सेकंड में करते हैं,
हावर में करते हैं, डेज में करते हैं, ईयर में करते हैं, और भी कई सारी इसकी यूनिट होती है। और वैसे भी आपने बेटा देखा होगा, जनरली आपसे कोई पूछता है कि कितना बजा है, तो आप बोलते हो 2 बज चुके हैं या 3 बज चुके हैं। तो हम इस बेस पर ये कह सकते हैं कि टाइम को हम मेजर कर सकते हैं। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है, हावर्स होती हैं, डेज होती हैं, मिनट होती हैं, ईयर होती हैं, लाइट ईयर होती हैं, कई सारी ऐसी यूनिट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा मास। मास को भी हम मेजर कर सकते हैं। मास का यूनिट होता है केजी, किलोग्राम। जैसे आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में किसी से बोलते हो कि हमको 1 किलोग्राम कोई भी चीज दे दीजिए, जैसे चीनी हो गई, आलू हो गया, टमाटर हो गए, हमको 1 किलोग्राम दे दीजिए। तो आप उसमें क्या मांगते हो? मास मांगते हो, ठीक है। तो ये मास जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल वेट। वेट का यूनिट होता है बेटा न्यूटन। वेट का यूनिट होता है न्यूटन। वेट क्या होता है? जैसे ये पर्सन ने ये जो वेट उठा रखा है, ये जो मास है, इस मास को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है या फिर फोर्स जनरेट कर रही है, ये वेट कहलाएगा। तो W इज इक्वल टू हम लिखेंगे mg, मास इंटू ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेट। ओके बेटा, तो वेट को भी हम मेजर कर सकते हैं। किसमें मेजर करेंगे? न्यूटन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस को भी हम मेजर कर सकते हैं बेटा। डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, आगे और भी इसकी कई सारी यूनिट होती है। तो डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी हम मेजर कर सकते हैं बेटा। किस में करेंगे? डिग्री सेल्सियस में करेंगे, केल्विन में करेंगे, फ़ारेनहाइट में करेंगे। तो हम टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो पूरी फिजिक्स में उन्हीं को पढ़ेंगे जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कई सारी ऐसी चीजें जिनको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानते हैं। एग्जाम्पल के साथ सैडनेस हो गई, जैसे भूख लगना हो गया, कितना भूख लगा है हमको, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इनको हम नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ हम फिजिकल क्वांटिटी को ही पूरी फिजिक्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी आर 3 टाइप। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में 3 टाइप की होती है। पहला टाइप होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, तीसरा होता है टेंसर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास 3 टाइप की होती है। पहला स्केलर, दूसरा वेक्टर, तीसरा टेंसर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी के बारे में, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे टेंसर क्वांटिटी के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर हम देखेंगे बेटा स्केलर क्वांटिटी। Those physical quantity which have only magnitude is called scalar quantity। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओके, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब बात आती है मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो एग्जाम्पल में मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, ईटीसी। ओके, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी। और भी जैसे हम फिजिक्स पढ़ते जाएंगे उसमें बताते जाएंगे कौन फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, कौन फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है और कौन फिजिकल क्वांटिटी टेंसर है। अब बात करते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे बेटा, दोज physical quantity which have magnitude as well as direction and it obey the vector addition law is called vector quantity। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा, ये समझना है। पहली बात, इसमें मैग्नीट्यूड है, ओके। मैग्नीट्यूड जो है वो तीनों में ही रहेगा। पहली बात इसमें मैग्नीट्यूड है, दूसरी बात इसमें डायरेक्शन आ गई, एक नई चीज आ गई, डायरेक्शन। पहला टर्म मैग्नीट्यूड, दूसरा टर्म डायरेक्शन, और तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात
इट ओबे द वेक्टर एडिशन लॉ। ये जो वेक्टर एडिशन लॉ होता है वो वेक्टर क्वांटिटी उसको ओबे करती है, मतलब लागू होता है, उसको फॉलो करेगी। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल में बेटा पहला एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगी। जितने भी एग्जाम्पल हम इसमें बात करेंगे उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी बात होगी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि क्या होता है। दूसरा एग्जाम्पल बेटा इसमें वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन, फोर्स, ईटीसी। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स और आगे जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बताते जाएंगे। अब बात आती है तीसरी, टेंसर क्वांटिटी। तो इसमें है दोज फिजिकल क्वांटिटी which has different magnitude and different direction is called tensor quantity। इसमें बेटा इतना समझना है, पहली कहानी ये थी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड है। दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी, इसमें भी मैग्नीट्यूड है। अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ये सेम है। दूसरे वाले केस में भी मैग्नीट्यूड सेम है, मगर यहां पर इसमें भी मैग्नीट्यूड है, मगर मैग्नीट्यूड कैसा है, डिफरेंट। यहां तुमको समझने वाली बात है। ठीक, मैग्नीट्यूड तीनों में होना है, स्केलर में भी होना है, वेक्टर में भी होना है, टेंसर में भी होना है। मतलब स्केलर में मैग्नीट्यूड, वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे और जो टेंसर क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड रहेगा डिफरेंट। ओके बेटा, स्केलर क्वांटिटी जो भी होती है उनमें डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है मगर डायरेक्शन सेम होगी, डिफरेंट नहीं होगी। अब हम टेंसर क्वांटिटी की बात करेंगे, डायरेक्शन इसमें भी होगी मगर इसमें डायरेक्शन डिफरेंट होगी। पहले वाले में डायरेक्शन नहीं है, दूसरे वाले में सेम डायरेक्शन है, तीसरे वाले में डिफरेंट डायरेक्शन है। ओके बेटा, अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है इसका प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट, ईटीसी। ठीक बेटा, तो प्रेशर की हम बात करेंगे, प्रेशर में डिफरेंट मैग्नीट्यूड और डिफरेंट डायरेक्शन दोनों होती है और यही काम इलेक्ट्रिक करंट में होता है। जैसे हमारे पास में कोई भी कंटेनर है, ठीक, अगर आप इस तरफ फोर्स अप्लाई करो या फिर इस तरफ फोर्स अप्लाई करो तो ये दोनों फोर्स जो होंगे इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर। ये किस में आ जाएगा, प्रेशर टेंसर क्वांटिटी में। तो ये बेटा किस में आ जाएगा, टेंसर क्वांटिटी में। आगे चल के हम इसमें और बात करेंगे, और अच्छी तरह समझेंगे। आज के लेक्चर में हमने सीखा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करेंगे।